हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते और समझते हैं कि प्रश्न में हमारा क्या बोला गया है। ठीक है, तो प्रश्न है कि यदि x के घात 2n-1 प्लस y के घात 2n-1 हमारा x प्लस वाई से भाज्य है, तो बोला है n क्या होगा। ये चार विकल्प में से ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा को देखते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम समझते हैं कि इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हमें पता है कि गणितीय आगमन से गणितीय आगमन से आगमन, ठीक है, गणितीय आगमन में हमें पता है कि अगर पी एन हमारा कोई कथन है, ठीक है, पी एन अगर हमारा कोई कथन दिया गया है, ठीक है, जहाँ पे एन हमारा विद्यमान है प्राकृतिक संख्या से, ठीक है, तो ये हमें पी एन अगर कोई कथन दिया गया होता है तो हम जांच करते हैं एन बराबर 1 के लिए पहले। तो पी वन अगर हमारा सत्य होता है, ठीक है, पी वन अगर हमारा सत्य होता है तो फिर एक कोई भी के पे हम जांच करते हैं एन का मान के रखने पे, तो पी के भी अगर हमारा सत्य आ जाता है, ठीक है, और फिर एन बराबर के प्लस 1 पे भी हम जांच करते हैं, तो अगर पी के प्लस 1 भी हमारा क्या आ जाता है, सत्य आ जाता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि उपरोक्त अगर ये तीनों कथन अगर हमारा सत्य आ जाता है तो पी एन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सत्य होगा। कथन जो होगा वो सत्य होगा, एन जहाँ विद्यमान होगा प्राकृतिक संख्या से। ये हमारा गणितीय आगमन का इस तरह से तरीका होता है, ठीक है, सत्यापित करने का किसी कथन को। तो अब अगर हम इसको हल करें इस प्रश्न को, तो यहाँ पे प्रश्न में हमें कुछ ऐसा बोला गया है कि जो हमारा x के घात 2n-1 है, ठीक है, x के घात 2n-1 प्लस y के घात 2n-1, इसको हम मान लेते हैं अभी pn मान लेते हैं, ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, इसको pn मान लिया, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से हम देखें तो ये जो है वो हमारा किससे था, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें गणितीय आगमन से अगर हम देखें तो n बराबर 1 पे हम इसका जांच करेंगे, तो p1 हम निकालते हैं पहले, तो p1 हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखें तो x के घात n के जगह पे 1 रखेंगे हम, तो 2 घटाओ 1 यानी 1 बचा, फिर यहाँ भी y सिर्फ बचेगा, तो x प्लस वाई आया, यानी कि p1 हमारा x प्लस वाई से भाज्य है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कथन इसलिए हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया, क्योंकि x प्लस वाई से हमारा भाज्य है p1, ठीक है। अब अगर हम देखें सबसे पहले n बराबर k के लिए अब हम जांच करते हैं, तो मान लो पी के, ठीक है, पी के, तो पी के हमारा क्या है, तो x के घात 2k-1 प्लस y के घात 2k-1, इसको हम मान लेते हैं कि ये सत्य है, ठीक है, ये हमने माना, ठीक है, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो अगर ये सत्य है तो n बराबर k प्लस 1 पे भी हमारा ये सत्य होना चाहिए कथन, ठीक है। तो अब p k प्लस 1 पे हम जांच कर लेते हैं, तो p k प्लस 1 पे हम जांच करें तो x के घात यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुना यहाँ पे k प्लस 1-1 प्लस y के घात 2 गुना k प्लस 1-1 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम आगे हल करें तो ये हमारा क्या देगा, तो ये आगे हल होने पे ऐसा कुछ आ जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी के प्लस 1, तो यहाँ पे 2 से गुना होगा तो 2k और प्लस 2 और माइनस 1 यानी कि 2k प्लस 1 बचेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ से, तो ये हमारा आ जाएगा पी के प्लस 1 का जो मान आएगा वो x के घात 2k प्लस 1 और यहाँ प्लस y के घात 2k प्लस 1 बचा, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको अगर x को हम बाहर ले लें तो x गुना x के घात 2k, ठीक है, प्लस y को हम बाहर लिखे तो y के घात 2k बचेगा यहाँ पे। अब फिर से अगर इसको हम देखें तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम, अगर यहाँ पे x एक और बाहर ले लें, ठीक है, तो x के घात 2 और यहाँ x के घात 2k-1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी अगर y हम बाहर ले लें तो y के घात 2 और y के घात 2k-1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको फिर से हम देखें तो ये हमारा कुछ ऐसा है, x के घात 2, ठीक है, और ये हो जाएगा x के घात 2k-1, ठीक है।
प्लस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा y के घात 2, इसमें से अगर हम x के घात 2 को घटा दें तो हमें जोड़ना भी पड़ेगा x के घात 2 को, ठीक है। और ये हमारा क्या है, y के घात 2 के -1 है, ठीक है, पहले से है। अब इसको फिर से हम आगे और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा बन जाएगा x के घात 2 तो पहले से था, ठीक है, तो x के घात 2। अब यहाँ पे x के घात 2 के -1, इसको हम लिखते हैं x के घात 2 के -1 को एक साथ, और फिर यहाँ पे जो है वो हमारा x के घात 2 और ये हमारा गुना हो जाएगा। तो x के घात 2 को बाहर लेके हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो जोड़ y के घात 2 के -1 को लिख सकते हैं एक साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको तो x के घात 2 से इसको हमने गुना कर लिया था। अब यहाँ पे अंदर में क्या बचेगा हमारा, तो अंदर में बचेगा y के घात 2 घटाओ x के घात 2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, तो y के घात 2 के -1 ये बच जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे हल करें तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हमारा ये जो हमारा यहाँ पे मान आ रहा, ठीक है, ये जो हमारा मान है, तो यहाँ पे अगर हम मान देखें तो ये टोटल जो हमारा ये मान है, ये हमारा पहले से दिया गया है कि ये हमारा x प्लस वाई से भाज्य है, ठीक है, x प्लस वाई से भाज्य है, ये हम देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, कि x प्लस वाई से ये हमारा क्या है, भाज्य है, ठीक है। तो अब बोला है कि यहाँ पे ये अगर x प्लस वाई से भाज्य है और इसको अगर हम x प्लस वाई से भाज्य यहाँ पे साबित कर दें, ठीक है, तो ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई से भाज्य हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारा x के घात 2 और ये हमारा x प्लस वाई से भाज्य है, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कुछ px गुना यहाँ पे x प्लस वाई आ रहा होगा अगर x प्लस वाई से भाज्य है तो, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़, फिर हमारा ये क्या आ जाएगा, तो ये y के घात 2 घटाओ x के घात 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y घटाओ x और फिर y जोड़ x, ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है y के घात 2 घटाओ x के घात 2 का, ठीक है। और फिर हमारा यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे गुना में था y के घात 2 के -1, ठीक है, तो ऐसा कुछ था, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा x प्लस वाई है यहाँ पे और यहाँ भी x प्लस वाई है, तो ये पूरा का पूरा हमारा जो पद है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो पद है वो x प्लस वाई से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस वाई अगर हम बाहर ले लें तो अंदर में हमारा कुछ भी एक टर्म बचेगा, ठीक है, कुछ भी पद बचेगा उसको हम बोल देते हैं यहाँ पे gx, ठीक है, मान लो। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पूरा का पूरा पद हमारा x प्लस वाई से क्या हो गया, भाज्य हो गया। और ये हमने क्या निकाला, तो pk+1 को निकाला था, ठीक है, ये हमें पता है pk+1। तो यहाँ से हमने साबित कर दिया कि pk+1 भी हमारा x प्लस वाई से भाज्य है। तो हम लिखेंगे कि यहाँ pk+1 भाज्य है किससे, x प्लस वाई से, ठीक है। तो ये हमने साबित कर दिया, ठीक है। तो हमें यही साबित करना था कि ये कथन जो है pk+1 के लिए भी क्या हो गया, सत्य हो गया, जब हमने मान रखा था कि pk सत्य है तब, ठीक है। तो pk सत्य है तब हमने यहाँ पे pk+1 को भी सत्य कर दिया। अभी देखो ये सत्य करने पे, ये सत्य करने पे, pk+1 को सत्य करने पे हमने कहीं भी यहाँ पे k का कोई भी हमारा यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे हमारा k का कुछ भी रोल नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि k इससे हमारा क्या हो गया, तो k तो हमारा इसमें कुछ भी रोल नहीं रहा है इसको हमारे सत्य साबित करने में, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि ये हमारा भाज्य होगा x प्लस वाई से जब हमारा n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। तो एक धनात्मक पूर्णांक होगा, या तो सम हो या तो विषम हो, लेकिन एक धनात्मक पूर्णांक हो तब हमारा ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा एक कथन, ठीक है। इसलिए ये हमारा पहला नंबर विकल्प जो है वो सत्य यानी कि सही हो गया। धन्यवाद बच्चों।